आज जनपद मिर्ज़ापुर में वो चीज़ लोगों ने देखा जो शायद इसके पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जनपद मिर्ज़ापुर के उन तमाम युवतियों में जो टैलेंट निखर के आया वो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर संदेश भी दे रहा है। हमारे साथ आज जनपद मिर्ज़ापुर के बहुत ही प्रतिष्ठित घरानों के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लिए थे। आपका बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आप अपना नाम बताइए और आपने कैसी तैयारी की थी आज की? मेरा नाम अवनी शर्मा है। जब हमने सुना कि एक ब्यूटी पेजेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, इट वाज़ सरप्राइज़िंग। मतलब पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट। और प्लस जब ये पता चला कि इट इज़ इन एड फॉर कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट, सो इट वाज़ ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ सच इवेंट। और मतलब एक नया एक्सपीरियंस मिला, नया जोश आया। जी, बहुत अच्छा। आपको लग रहा है कि मिर्ज़ापुर में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और आपने क्या तैयारी की थी? कैसे-कैसे तैयारी की आपने? मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था बट हाँ, सब चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर थी कि मुझे जो भी वहाँ मिलेगा, जो भी कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी मैं उसको कर दिखाने के काबिल बन सकूँगी। मैं उतना मतलब अपने अंदर बनाई हुई थी कॉन्फिडेंस जो कि मैंने दिखाया भी। थैंक यू सो जी। मच। क्या ये स्पेशल ड्रेस की भी जो है कहा गया था कि स्पेशल ड्रेस में आना है, आपने कैसी तैयारी की? यस सर, उसमें लिखा हुआ है स्पेशल ड्रेस एज अ वेस्टर्न गाउन। तो उसके लिए सर एक ही दिन का टाइम मिला, लास्ट डे पे फिर प्रिपेयर किया। स्टेज पे ऐसा जो परफॉर्मेंस होता है आत्मविश्वास बढ़ता है। यस सर, आत्मविश्वास बढ़ता है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहती है, पर आत्मविश्वास तो आता है स्टेज पे जाने से ही। अगर कहीं जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम यस, किस काबिल हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप पहली बार स्टेज पे कार्यक्रम कर रहे हैं? न मतलब इसके पहले भी हम लोग स्टेज पे डांस वगैरह किए, बट ये हाँ, मॉडल शो हम लोग फर्स्ट टाइम किए, क्योंकि इसके पहले तो कभी नहीं किए मॉडल शो। अपना सर हैं मेरे, हम लोग के, वो बहुत सपोर्ट किए कि नहीं कर लोगी तुम लोग, हम लोग को बहुत सपोर्ट किए वो। 1 दिन का टाइम मिला, सर बहुत हम लोग को समझाया उसमें। जी, आपको सारे लोगों की निगाहें आप पर ज़्यादा टिकी थी। आपने कैसी तैयारी की थी इस कार्यक्रम के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं परसों ही मैंने फॉर्म भरा था और मुझे कोई आइडिया नहीं था। जो भी मेरी गाइडेंस थी वो मेरी माँ ने दी है मुझे, और मेरे पापा भी उतना ही सपोर्ट किए मुझे। और रही बात ये परफॉर्मेंस की, तो वो कुछ भी प्लान नहीं था, जो था ऑन द स्टेज था। आप थैंक यू। आपको लगता है कि मिर्ज़ापुर मल्लिका का खिताब आपको मिलना है? डिज़र्व तो करती हूँ बट लेकिन इट्स ऑल अबाउट ऑफ जजेस एंड ऑडियंस कि वो डिसाइड ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि हमारे बीच में एक हमारी मल्लिकाएँ कौन निखर के आती हैं। वो ऑल अबाउट ऑन जजेस एंड ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच। आप भी अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर साझा करिए, कैसा प्रोग्राम लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। इट्स द फर्स्ट टाइम कि मिर्ज़ापुर में ऐसा कोई इवेंट हो रहा है। एज़ आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ डैफ़ोडिल्स ओनली, सो हमने काफ़ी पार्टिसिपेट इसमें किया है, बट मॉडलिंग ये फर्स्ट टाइम हुई, सो आई एम सो प्लेज़र कि ये हो रहा है मिर्ज़ापुर में, और मैम ने बोला है ये आगे भी और लेवल्स पे होंगे। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मिर्ज़ापुर मल्लिका की ही तमन्ना नहीं है, बल्कि बढ़-चढ़ के ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए, इसकी भी माँग तमाम जो प्रतियोगी हैं, उन्होंने किया है और सबका उद्देश्य यही है कि जो मिर्ज़ापुर में छिपा प्रतिभा है, कम से कम इस कार्यक्रम के बहाने ज़रूर लोगों के सामने आ सकेगा और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के तर्ज पे जनपद मिर्ज़ापुर की जब लड़कियाँ, युवतियाँ जब सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से एक ज़बरदस्त संदेश भी जाता है। आज हम आपको जनपद मिर्ज़ापुर में वो चीज़ें दिखाने जा रहे हैं जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। शायद आप सोच भी नहीं सकते थे कि जनपद मिर्ज़ापुर के अंदर मुख्यालय के नज़दीक इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। मिर्ज़ापुर में मल्लिका का कार्यक्रम चल रहा है और आयोजिका हमारे साथ है अपराजिता सिंह जी। मैडम आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत-बहुत। कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम क्या है ये ज़रा लोग जानना चाहते हैं, बताइए? जी, ये आज हमने ये जो कार्यक्रम किया है, इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्ज़ापुर ने ये एक प्रयास किया है हमारे मिर्ज़ापुर की प्यारी-प्यारी बेटियों, बहुओं के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों के मन में कई ऐसी प्रतिभाएँ छुपी रह जाती हैं, कई ख्वाहिशें छुपी रह जाती है कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिले जिससे कि हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो आज ये पहल की है, एक प्रयास किया है हमने, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, और ये जो भी ये हम फंड इकट्ठा करेंगे ये 3 दिवसीय कार्यक्रमों में, ये सारा फंड कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए दान किया जाएगा।
मिर्जापुर में एक से एक प्रतिभाशाली ऐसे प्रतिभागी दिख रहे हैं, वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कैसे चयन हुआ इन लोगों को? देखिए इसका हमने बहुत प्रचार प्रसार किया था हमारे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, इसके साथ-साथ न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज़मेंट सबको इसके बारे में बताया गया था कि ये एक ब्यूटी पेजेंट बहुत जल्दी होने जा रहा है और हमें पूरे मिर्ज़ापुर से बहुत सारी कंटेस्टेंट्स मिले हैं जिन्होंने इसमें रजिस्टर किया अपने आप को। तो लोग कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकती थी, गजब का लीडरशिप है, जो इंतजाम हुआ है वो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो मिर्जापुर जनपद में है। दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन पैटर्न पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारा प्रयास है और मैं वासियों को इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आगे के आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हम मिर्ज़ापुर के बच्चों का, ना सिर्फ़ बेटियों का, सभी बच्चों का मैं कहूँगी, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि शहर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमारी पर्सनैलिटी को हम किस तरह से निखार सकते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश सिंह जी, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि आज जनपद के तमाम ऐसे प्रतिभाशाली लोग निकल के सामने आ रहे हैं, जिनका टैलेंट लोग देख दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। आज हमारे साथ जनपद मिर्जापुर की वो हस्तियां मौजूद हैं, जिन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया है और उनके परफॉर्मेंस को देख के पूरा जो तमाम लोग आज मौजूद थे, अति उत्साहित भी दिखाई दिए। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आपने परफॉर्मेंस किया है, कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रही थी? सर पिछले 10 दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग को ऐसा मंच मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का, और इसका हम लोग इनर व्हील क्लब का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने तो ऐसा रैंप वॉक किया कि जैसे लग रहा था कि बहुत ट्रेन्ड हैं आप, बहुत पहले से। इसकी तैयारी कहाँ से आपने किया? नहीं सर, ऐसा कोई भी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं था। ये सब बस हो गया, हम लोग मंच पे आए और हो गया। आपका भी बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस लोगों ने देखा, बिल्कुल लोग तालियां बजाते रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली मिर्ज़ापुर में ऐसा फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है इस तरीके का प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात जो है ये एक नीडी पीपल्स के लिए है, जो कैंसर पेशेंट पीपल्स हैं उनके लिए है। तो हम लोगों को उनके लिए कुछ करने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का दोनों का मौका मिला। तो इसलिए मैं इनर व्हील की और सप्राजिता मैम की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस तरीके का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें हम लोग अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। आप पहली बार ऐसे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि तमाम ऐसे जो प्रतियोगी थे आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जबकि कभी इसके पहले कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, लेकिन आज के परफॉर्मेंस के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद मिर्जापुर में भी प्रतिभा जबरदस्त देखी जा सकती है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता जी। मल्लिकाए मिर्जापुर की तैयारी बहुत ही दिनों से चल रही है और समूचे जनपद में चर्चा भी बना हुआ है कि मल्लिकाए मिर्जापुर कौन होता है, कैसी तैयारी चल रही है। लोगों ने आज अपनी आंखों से देखा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बेहतरीन इंतजामात और जो प्रतियोगी थे जबरदस्त उत्साह भी था। इन सारे कार्यक्रम के पीछे की जो तैयारी थी वो भी आज हमारे साथ है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। कैसे तैयारी था ये, क्या इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो छुपी प्रतिभाएं हैं, जो लड़कियां, लेडीज जो घर में बैठी हैं और उनके अंदर प्रतिभा है लेकिन निकालना चाहती है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आज इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर ने ये प्लेटफॉर्म दिया है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो घर में बैठी हुई हैं, हाउस वाइफ्स हैं, पता ही नहीं उनको कि हम ये भी कर सकते हैं। तो आज जब ये स्टेज पे चढ़ रही हैं और रैंप वॉक कर रही हैं, तो आज इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और ये वो बोल रही हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, हमारे अंदर भी ये प्रतिभा है। तो उसको निखारने के लिए आज हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है। जी मैडम, आप बताइए, आपको लगता था कि इतना टैलेंटेड लोग भी हैं मिर्जापुर में, जनपद में? जी बिल्कुल, मुझे लगता था। और मैं पूजा अग्रवाल, इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्ज़ापुर की सेक्रेटरी, और इस प्रोग्राम को होस्ट कराने में मेरा भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। इनफैक्ट मेरा आज, जब से मैं इस क्लब को मैंने ज्वाइन किया है, तब से मेरा मन था कि मैं इस तरह के कार्यक्रम इस शहर में भी कराऊं। मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ मैंने ये बचपन से ये सब प्रोग्राम मैंने देखे हैं और पार्टिसिपेट भी किया है। तो बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा थी कि ये प्रोग्राम, वाई ऑल द फन ओनली द बिग सिटीज़ हैव, वाई नॉट द मिर्ज़ापुर। तो इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज कराया है और आगे भी इनर व्हील क्लब इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता रहेगा। हमारे मिर्ज़ापुर में टैलेंट कूट के भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मिर्ज़ापुर रॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी अनुभव आज जनपद मिर्जापुर में, उस अनुभव का लोग लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनर व्हील क्लब निरंतर तमाम ऐसे सामाजिक कार्यों
को बढ़ चढ़ के कराता भी आ रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। So I engage myself with them. I work on their growth. I also learn so many things from them. I am very fond of dancing and I am an artist. Apart from that, I am a swimmer and a big animal lover. I help street animals and feed them daily. I do not believe in miracles, I do believe in heart. Good evening, Mary. I am 22 years old. I am postgraduate, and my hobbies are dancing, singing, and modeling also. Nothing interesting about me. That's all about. Thank you. My name is Shivani Chaurasia. I am 18 years old. I also learned dance from Rockstar Dance Academy. My hobby is dancing, acting and modeling. Thank you. Good evening, judges, ladies and gentlemen. Myself, Ayushi Keshwani, and I pursuing MA from English, and I am also professional with all the beauty pageants and also world peace. And I wonder, do they really follow or is it just a stereotype? Who's all in for world peace? I mean, come on. So now, as we are over the second round, we proceed with the third round, that is the talent round. मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बातें, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बातें, अगर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है. Hello everyone and very good evening judges. I am Shweta Sheni, homemaker. I am 28 years old. I have a two. We are strangers, only the introduction is missing. My name is Pooja Sahu. I am from Mirzapur. I am 29 years old and my qualification is MCA. Namaste Mirzapur. So how's the Josh? A very warm greetings to all the dignitaries present over here. I would like to welcome you all in our Mirzapur. So this is Vaishnavi Keshwani. I am 26 years old and I love to challenge myself. Hello everyone. Good evening to all beautiful judges and most beautiful ladies and gentlemen. Myself is Lakshmi Pandey. My hobby is dancing, fashion show. मेरा नाम साधना शर्मा है और मैं डाकोर पब्लिक स्कूल लुंगे तालाब में एज अ पीटी टीचर फाइन आर्ट लेक्चरर. My imperfection makes me beautiful. I am Neha Agrawal. I am a teacher. I am a trained teacher since last 14 years. Being in a pageant is not just about the beauty. It is community service and in being a role model and making a difference. It's all about making proud of our city. It's what we put into it. Hello everyone. A very good evening. I am Beauty Upadhyay and I am an educator since last 7 years. My qualifications are... Good evening everyone. My name is Chandra Mishra. I am 32 years old. I brought up in Ghaziabad and got married in Mirzapur.
My education, I have done double MA and Bombay Arts and DLL also. I am a working woman and I believe in unity.